अरे बाप रे, कितनी बारिश हो रही है। इस बारिश में तो पेड़ पे बैठा ही नहीं जा रहा, बार बार फिसल रही हूँ। सही कह रही हो चुड़ैल। इतनी तेज बारिश में हम यहाँ पर नहीं रह सकते। अब हमें किसी पक्के मकान में रहना पड़ेगा। देखो, इतने सालों से हम सरपंच के भतीजे के इस बड़े पेड़ पे रह रहे हैं। क्यों ना अब हम रहने के लिए सरपंच के घर जाएं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हम इस तरह से नहीं जा सकते। हमें जाने के लिए पक्षियों का रूप लेना पड़ेगा। इतना कह के वो दोनों पेड़ से उतरते हैं और पक्षियों का रूप ले लेते हैं। गरीब पक्षियों का रूप लेने के बाद वो दोनों सरपंच के घर में आते हैं। सरपंच का घर थोड़ी दूरी पर था। कोई है? जरा खोले दरवाजा, दरवाजा खोलिए। कोई है घर में? अरे आता हूँ। कौन है? इतनी तेज बारिश में कौन आ गया यहाँ पर? कौन है? देखिए, हम पूर्व वाले जंगल से आ रहे हैं। इतनी भारी बारिश में हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपका पक्का घर देख के हम यहाँ चले आए। थोड़ी रहने की जगह मिल जाए अगर आज रात के लिए। क्यों? यहाँ रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहले बताए देता हूँ। चले आते हैं, ना जान ना पहचान, हम तुम्हारे मेहमान। ऐसा कहते हुए सरपंच उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। देखा तुमने कैसे हैं ये लोग? दो लोग मुसीबत में हैं और इन्होंने अपने पक्के घर में थोड़ी सी जगह भी नहीं दी। तुम्हें याद है भाग्यवान, जब इस सरपंच का इकलौता बेटा खेलते खेलते तालाब में गिर गया था? हाँ, मुझे याद है। घर में कोई नहीं था। सरपंच की पत्नी अपने घर में सो रही थी। अरे जी, क्या बॉल तो अंदर चली गई। अब मैं क्या करूं? अब मुझे जाना होगा। बचाओ, अरे कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। आवाज़ें सुन के उसकी मम्मा भी वहाँ आ जाती है। अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को, अरे बचाओ, कोई है, मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता चुड़ैल, अब मुझे ही बचाना जाना पड़ेगा इसको, वरना ये डूब जाएगा। ऐसा कहते हुए भूत वहाँ से जंप लगा देता है और कबूतर के बच्चे को अपने बड़े बड़े हाथों से पकड़ के उसकी माँ के पास ला के रख देता है। अरे ये तो भूत है, ये तो हमें खा जाएगा। अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहते हुए सरपंच की पत्नी बेहोश हो जाती है। उसे मैंने बचाया था। क्या मैंने सोचा था कि वो मेरा बेटा है या सरपंच का बेटा? और इन्हें देखो। वो दोनों यही बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ दूर से उड़ती हुई एक चिड़िया आती है। रानो चिड़िया बारिश में भीगती हुई सीधा उनके पास आती है। सुनिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। मैं एक नौकरानी हूँ, मेरे हालात कुछ खास नहीं है, लेकिन आप इतनी तेज बारिश में कहाँ से चल के आ रहे हो? आप अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। अरे बहना, इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारा कहना ही हमारे लिए बहुत है। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया आगे आगे और वो दोनों उसके पीछे पीछे वो सीधा रानो चिड़िया के टूटे फूटे घर में आ जाते हैं। ये मुझ गरीब का घर है, आप लोग घर में बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाने को कुछ लेके आती हूँ। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया बहन, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा कह के रानो चिड़िया तेज बारिश में उनके लिए दाना लाने चली जाती है। अब क्या करें भूत, वो तो घर टपकने लगा, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। चलो चुड़ैल, फिर ऐसा करो, अपने असल रूप में आते हैं और जादू करके इसका घर को ठीक कर देते हैं। फिर वो दोनों जादू करके अपना असल रूप लेते हैं और फिर जादू से उसके घर को बिल्कुल नया कर देते हैं। घर को ठीक करने के बाद वो अपना पक्षियों का रूप ले लेते हैं। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर सूखा दाना लेके आ जाती है। मैं सरपंच के यहाँ काम करती हूँ और मेरे पास यही कुछ ही खाने के लिए है। इतना ना सोचो बहन, जो तुमने प्यार से ला के दिया हमारे लिए वही बहुत है। चलो हमारे साथ खाओ तुम भी। चुड़ैल, भूत और रानो चिड़िया सभी दाना खा लेते हैं। बहन, क्या आपके पास पानी मिलेगा? थोड़ा पानी ला दीजिए। क्यों नहीं भैया, साथ ही मेरा रसोया घर है, आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। फिर रानो चिड़िया मूसलाधार बारिश में उनके लिए पानी लेने चली जाती है। अरे भूत, इतनी बारिश में, इतने ठंडे मौसम में तुम्हें पानी की प्यास लग गई?
पानी तो एक बहाना है चुड़ैल, असल में तो हमें कुछ और ही करना है। चलो अपना चुड़ैल रोक लो, क्योंकि सरपंच के तालाब से सारी मछलियां हम इस गरीब रानो के तालाब में डाल देते हैं। अकड़म बकड़म बम्बे बो, सरपंच के तालाब की मछलियां रानो के तालाब में हाजिर हो। कुछ ही देर में उनको रानो की जोरदार आवाज आती है। अरे ये क्या, मेरे तालाब में इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ गईं? चुड़ैल और भूत भी वहाँ आ जाते हैं। देखिए तो मेरे तालाब में इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ गईं? अरे बहन, कैसे आई हैं इस बात को छोड़ो, ये देखो कि ये वापस चली ना जाएं, जल्दी से जमा कर लो। फिर वो दोनों भी मिलके रानो के साथ सारी मछलियाँ जमा करवा देते हैं। अरे बहन, इन सारी मछलियों को सुबह जाके बेच देना और अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप दोनों इतना भीग गए हैं, चलिए चलिए घर चलिए। जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह भी हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। अच्छा बहन, आपने हमारी बहुत खातिरदारी की, हम भी आपको बदले में कुछ देना चाहते हैं। घर में एक टंकी बनाओ और तुमने जो मछलियाँ पकड़ी थी उनमें से एक मछली अभी जिंदा है, उसे उस टंकी में छोड़ देना। उससे जो मछलियाँ मिलेंगी वो बेच के तुम्हारा घर चल जाएगा, तुम्हें किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर रानो चिड़िया ऐसे ही करती है, वो घर में एक टंकी बनाती है। अरे इतनी सारी मरी हुई मछलियों के बीच एक जिंदा मछली, इसका मतलब वो दोनों कुछ और ही थे और पक्षियों का रूप लेके मेरी मदद करने आए थे। फिर रानो चिड़िया वो जिंदा मछली अपनी टंकी में छोड़ देती है और अगले ही दिन बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं। वो उन्हें बेच के अपना अच्छा सा घर बसाती है, वो शादी भी कर लेती है और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। ये भेड़ियों की आवाज़ और ये तेज़ तूफानी बारिश, आधी रात बीत गई। बल्लू गुड़िया कहाँ चले गए तुम दोनों? ऐसे परेशानी में रानी गए अपने झोंपड़े से बाहर निकल आती है। कितनी बार कहा है कि समय से घर आ गया करो, अब कहाँ हो गए तुम दोनों, कहाँ ढूंढूं तुम्हें? ऐसे चिंतित होते हुए तूफानी बारिश में आधी रात को रानी गए निकल पड़ती है। जंगली जानवरों की आवाज़ सुनते और ख़तरों से खेलते वो आगे बढ़ती रहती है। बच्चों की खोज करते करते रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। रानी गए अभी तक भी बच्चों की खोज में लगी हुई थी और वो जंगल में घूम रही थी। भूखी प्यासी पूरी रात से जंगल में ढूंढते हुए वो एक जगह आके रुकती है। ए ऊपर वाले, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ? कहाँ चले गए मेरे बच्चे? रानी फिर से अपने बच्चों की खोज को निकल पड़ती है। अरे रानी गए, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या बताऊं हिरन, कल से मेरे बच्चे घर नहीं लौटे। न जाने कहाँ होगी मेरी गुड़िया और कहाँ होगा मेरा बल्लू। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी भेड़िए या किसी और दरिंदे का शिकार हो गए हों। तुम तो जानती हो इस जंगल को। ऐसा मत कहो हिरन भैया, ऐसा मत कहो। दुआ करो कि मेरे बच्चे जिंदा हों। ऐसा कहते हुए रानी गए फिर से चल पड़ती है। वो ढूंढते ढूंढते नदी के पास पहुंच जाती है। वो नदी के उस पार से अपने बच्चों को आता देखती है। बल्लू गुड़िया, माँ आप यहाँ? तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं कल रात से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही हूँ। दरअसल इनकी कोई गलती नहीं, रात ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैंने इन्हें अपने घर पे ही रोक लिया था। ये कल शाम को मेरे बच्चों से खेलने आए थे। हाँ माँ, ये गुड्डू जो है ये मेरा और बल्लू का दोस्त है। ठीक है, मगर शाम होने से पहले घर लौट आया करो, वरना तुम्हें तो पता है मैं कितनी चिंतित हो जाती हूँ। ठीक है माँ, आइंदा से जल्दी आ गया करेंगे। बच्चों को जिंदा देख रानी गाय की जान में जान आती है और वो गुलाब बैल का शुक्रिया अदा करती है। मेरे बच्चों की जान बचाने का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी जी पूछिए, सुन रही हूँ। आप बच्चों को ढूंढते हुए खतरों से खेलती हुई यहाँ तक पहुँची हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पति इस वक्त कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए वो इस दुनिया से। माफ़ कीजिएगा, आपको दुखी करना किसी तरह भी मेरा मकसद नहीं था, माफ़ी चाहता हूँ। रानी गाय बहुत मुश्किल से खुद को संभालती है। चलो बच्चों चलें यहाँ से। सुनिए, आप अपने बच्चों को मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए आने दिया करें, मैं इनका अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखूँगा।
जी ठीक है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब हर रोज़ रानी गाय के बच्चे खेलने के लिए आया करते और साथ में रानी गाय भी उनके साथ आया करती। वो और गुलाब बैल दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? जी जी क्यों नहीं, पूछिए। आपके बच्चे अभी छोटे हैं और आप जवान, क्या आपने कभी दूसरी शादी का नहीं सोचा? इस बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही और मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी माँ की खोज में हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं आपके बच्चों का बिल्कुल अपने बेटे के जैसा ही ख्याल रखूँगा। मैं आपको सोच के इसका जवाब दूंगी। ऐसा कहते हुए रानी गाय वहाँ से चली जाती है। रानी गाय सारी रात सोचती रहती है, मैं भी अपने बच्चों को एक अच्छे पिता का प्यार दिलाना चाहती हूँ। बिना पिता के बच्चों के अंदर किस तरह की कमियाँ रह जाती हैं ये मैं जानती हूँ, लेकिन क्या गुलाब बैल से शादी करना ठीक होगा? अगले दिन रानी और उसके बच्चे फिर से नदी पर जाते हैं। सुनिए जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या मेरे बच्चे आपको पिता कह सकते हैं? गुलाब बैल का तो जैसे खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर वो दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। अब से हम सभी एक ही घर में रहेंगे। सब गुलाब बैल के घर में आ जाते हैं और बहुत खुशी से रहने लगते हैं। इसी तरह से कई महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है। लेकिन बेटी अब रात हो गई है, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं। मैं अभी जंगल जाके पाला तोड़ के लाता हूँ। मगर जी जंगली जानवर हैं, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है। कुछ भी हो, मैं अपने बच्चों को रात को भूखा नहीं सुला सकता। मैं अभी गया और अभी आया। सुनिए जी, अपना ख्याल रखिएगा और जल्द लौट आइएगा। ठीक है रानी साहिबा, जैसे आपका हुक्म। गुलाब बैल पाला लाने के लिए निकल पड़ता है। वो बहुत दूर जाता है। आगे जाके उसे एक जगह पे अच्छी घास नज़र आती है। वो वहाँ से घास तोड़ ही रहा होता है कि साथ में घात लगाए एक शेर बैठा होता है। हाँ, बैल खाए हुए तो कई दिन बीत चुके हैं, आज मज़ा आएगा। फिर वो शेर एक ही झटके में बैल को गिरा देता है और उसे खा जाता है। साथ खड़ा हुआ हिरन ये सारा नज़ारा देख रहा था। इस बेचारे बैल की तो अभी ही शादी हुई थी। खैर तो है हिरन, तुम इस टाइम यहाँ क्या करने आए हो? रानी गाय, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, तुम फिर से बेवा हो गई हो। शेर सिंह ने आज तुम्हारे गुलाब बैल को खा लिया है। अभी अभी अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। गुलाब को कुछ नहीं हो सकता। खुद को संभालो रानी गाय, पहले तुम्हारे 2 बच्चे थे, अब तुम्हारे 3 बच्चे हैं। खुद को संभालो, उनके लिए खुद को संभालो। रानी गाय और उसके सारे बच्चे बहुत रोते हैं। जंगल में 2 दिन से तेज बारिश हो रही थी। अब क्या होगा कालू? अब तो यही जो कच्चा घोंसला था तिनकू वाला, वही भी नहीं रहा। पक्का घर होता तो आज हम इस तरह से तंग ना होते। गोरी, अब हमें यहाँ का तो कोई पक्षी अपने घर रखने से रहा। हमने सबके साथ इतना बुरा जो किया है। साथ वाले जंगल में मेरी एक जानने वाली रानो चिड़िया है, चलो हम उस जंगल में चलते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से उड़ते हुए दूसरे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वो थक जाते हैं तो किसी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर से उड़ने लगते हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी ना था। कबूतर भैया बड़ी दूर से उड़ते हुए आ रहे हैं, हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश है। मुझे ये बताओ रानो चिड़िया का घर इस जंगल में कहाँ पर है? हम उसके जानने वाले हैं। वो सामने सामने पीपल के दरख्त के ऊपर जो पक्का घर नजर आ रहा है, वही रानो चिड़िया का घर है। अरे कालू और गौरी, आप लोग यहाँ इस समय? खैर तो है? पूछो मत रानो बहन, पूछो मत। हमारा घर गिर गया। पक्का घर था, लकड़ी वाला। इतना अच्छा घर बनाया था हमने, तुम्हारे भाई कालू ने और मैंने मिलके, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हमारा घर ही गिर गया। अब हम यहाँ तुम्हारे घर कुछ दिन रहने आए हैं। लेकिन कालू और गौरी, अगर बारिश का ही मामला है तो बारिश तो यहाँ पर भी शुरू हो गई है। हाँ रानो बहन, दिख रहा है मुझे, लेकिन कम से कम तुम्हारा पक्का घर तो है ना। हमारा तो घर ही टूट के गिर गया, तो हम किधर जाएं? बस 2-4 दिन की तो बात है, हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है कालू भैया, अगर 2-3 दिन की ही बात है तो आप मेरे घर में रह सकते हैं। आप ये दाना खाएं, मैं अभी आती हूँ। फिर चिड़िया उनको भोजन दे के दूसरे कमरे में चली जाती है। कालू और गौरी वो सारा दाना खा लेते हैं। वो तो ऐसे खा रहे थे जैसे 2 दिन से भूखे हों।
गोरी गोरी चिड़िया का घर तो बहुत जबरदस्त है। देखो तो कितना पक्का घर है और कितना बड़ा भी है। हाँ कालू, मेरा तो मन ही नहीं हो रहा इस घर से जाने का। मेरा अब कोई नहीं जा रहा यहाँ से। मैं तो इसी घर में ही रहूंगी हमेशा। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी, रात बीत गई थी। गोरी और कालू जंगल घूमने के लिए बाहर जाते हैं। सामने से उन्हें एक मीठे फलों का पेड़ नजर आता है जिसके साथ एक चील बैठी होती है। कालू, मुझे ये फल खाना है, मेरा मन हो रहा है बहुत ज्यादा। गोरी ये पेड़ इस चील का है। अगर हमें फल खाने हैं तो हमें पहले चील से पूछना होगा। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मुझे ये फल खाना है। चील दी, वो क्या है ना, मेरी पत्नी का बहुत मन हो रहा है ये फल खाने का। क्या हम एक मीठा फल तोड़ के खा सकते हैं? हाँ कवे और कवि, तुम यहाँ से एक मीठा फल तोड़ के खा सकते हो। फिर वो दोनों एक मीठा फल तोड़ते हैं और मजे ले लेके खाते हैं। वो तो बहुत ही स्वादिष्ट था। चील दी, ये तो बहुत ही मीठा फल था। क्या हम कल भी ये फल खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवा और कवि, अगर तुम बदले में मुझे मांस देते रहो तो तुम ये सारे मीठे फल खा सकते हो। उसकी तो तुम फिक्र ही ना करो चील दी, मैं कल ही किसी पक्षी को तुम्हारे पास लेके आऊंगी। फिर वो दोनों वहां से मीठा फल खाने के बाद उड़ जाते हैं और चिड़िया के घर जाते हैं। कालू और गोरी, तुम इस समय कहाँ थे? कितनी देर से तुम लोग घर में नहीं थे, कहाँ थे तुम दोनों? हम तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा घर बना रहे हैं। वो क्या है ना, हमें ये जंगल अच्छा लग गया है, यहाँ तो बारिशें भी कम ही होती हैं। फिर तो इसका मतलब है 2-3 दिन में आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसी जंगल में हमारे साथ रहें। हाँ हाँ चिड़िया, बस 2 दिन ही रह गए हैं। 2 दिन बाद हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे, हमारा अपना घर जो बनने वाला है। ठीक है कालू भैया, आपका अपना घर जब बन जाए तो आप लोग यहाँ से चले जाइएगा। अब आप सो जाएं, मैं भी सोने जा रही हूँ। ऐसा बोल के चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये चिड़िया तो बहुत ही भोली है। हम कल क्यों ना इसी को ही अपना शिकार बना लें। वाह मेरे सुंदर पति, मेरे साथ रह रहे के तुम भी समझदार हो गए हो। मैं भी यही सोच रही थी, इसी को ही चील का शिकार बनाते हैं। तो बस फिर ठीक है, तुम कल चील दी के पास जाके बैठ जाना और मैं इस भोली चिड़िया को बहाने से वहां ले आऊंगा। सुबह हो जाती है। बस फिर प्लान के मुताबिक गोरी कवि चील के पास चली जाती है। चील दी, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा मांस आने वाला है। बस मेरे पति उसको लेके ही आते होंगे। अरे ये तो रानो चिड़िया के घर रह रहे हैं, कहीं ये रानो चिड़िया को फंसाने की बात तो नहीं कर रहे? मुझे तुरंत यहाँ से जाके रानो को बताना होगा। इधर अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। रानो वो बुलबुल पहाड़ के पास गिरी हुई पड़ी है, वो तुम्हें बुला रही है। क्या बुलबुल गिरी हुई है? उसे कुछ हो ना जाए कालू भैया, आप भी मेरे साथ चलिए, उसे हमारी मदद की जरूरत है। फिर कालू रानो को लेके तेजी से वहां से जा रहा होता है कि सामने से मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आ रहा होता है। मिट्ठू रास्ता रोक लेता है। मिट्ठू भैया जल्दी बताइए, आपने हमारा रास्ता क्यों रोका? बुलबुल गिरी हुई है और वो मुझे बुला रही है। मत जाओ रानो, कोई बुलबुल नहीं है वहाँ पर। वहाँ गोरी चील के पास बैठी है और ये तुम्हें धोखे से वहाँ लेके जा रहा है। चिड़िया, इस मोटी चोंच वाले तोते की बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहा है। मेरे मिट्ठू भैया ने कभी झूठ नहीं बोला। मिट्ठू भैया चलिए हम घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया मिट्ठू तोता के साथ उड़ती हुई वापस घर में आ जाती है। इधर गोरी कवि चील के पास बैठी होती है। बस कुछ देर और इंतजार कर लो चील दी, आता ही होगा कालू रानो को लेके। तुम मुझे मांस खिलाना चाहती हो ना काली कवि, तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें ही खा लेती हूँ। इस तरह से मुझे मांस मिल जाएगा और तुम्हारे पति को मीठे मीठे फल मिल जाएंगे। ऐसा कह के चील गोरी कवि को दबोच लेती है और उसी को ही खा जाती है। और इधर दूर बैठ के देखता हुआ कालू कौवा रोने लगता है। उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है। अरे बाप रे, कितनी बारिश हो रही है। इस बारिश में तो पेड़ पे बैठा ही नहीं जा रहा, बार बार फिसल रही हूँ। सही कह रही हो चुड़ैल, इतनी तेज बारिश में हम यहाँ पर नहीं रह सकते। अब हमें किसी पक्के मकान में रहना पड़ेगा। देखो, इतने सालों से हम सरपंच के भतीजे के इस बड़े पेड़ पे रह रहे हैं, क्यों ना अब हम रहने के लिए सरपंच के घर जाएं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम इस तरह से नहीं जा सकते। हमें जाने के लिए पक्षियों का रूप लेना पड़ेगा। इतना कह के वो दोनों पेड़ से उतरते हैं और पक्षियों का रूप ले लेते हैं।
गरीब पक्षियों का रूप लेने के बाद वो दोनों सरपंच के घर में आते हैं। सरपंच का घर थोड़ी दूरी पर था। कोई है? जरा खोले दरवाजा, दरवाजा खोलिए, कोई है घर में? अरे आता हूँ। कौन है? इतनी तेज बारिश में कौन आ गया यहाँ पर? कौन है? देखिए, हम पूर्व वाले जंगल से आ रहे हैं। इतनी भारी बारिश में हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपका पक्का घर देख के हम यहाँ चले आए। थोड़ी रहने की जगह मिल जाए अगर आज रात के लिए। क्यों? यहाँ रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहले बताए देता हूँ। चले आते हैं, ना जान ना पहचान, हम तुम्हारे मेहमान। ऐसा कहते हुए सरपंच उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है। देखा तुमने कैसे हैं ये लोग? 2 लोग मुसीबत में हैं और इन्होंने अपने पक्के घर में थोड़ी सी जगह भी नहीं दी। तुम्हें याद है भाग्यवान, जब इस सरपंच का इकलौता बेटा खेलते खेलते तालाब में गिर गया था? हाँ, मुझे याद है। घर में कोई नहीं था। सरपंच की पत्नी अपने घर में सो रही थी। अरे जी, क्या बॉल तो अंदर चली गई। अब मैं क्या करूं? अब मुझे जाना होगा। बचाओ, अरे कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। आवाज़ें सुन के उसकी मम्मा भी वहाँ आ जाती है। अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को, अरे बचाओ, कोई है, मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता चुड़ैल, अब मुझे ही बचाना जाना पड़ेगा इसको, वरना ये डूब जाएगा। ऐसा कहते हुए भूत वहाँ से जंप लगा देता है और कबूतर के बच्चे को अपने बड़े बड़े हाथों से पकड़ के उसकी माँ के पास ला के रख देता है। अरे ये तो भूत है, ये तो हमें खा जाएगा, अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहते हुए सरपंच की पत्नी बेहोश हो जाती है। उसे मैंने बचाया था। क्या मैंने सोचा था कि वो मेरा बेटा है या सरपंच का बेटा? और इन्हें देखो। वो दोनों यही बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ दूर से उड़ती हुई एक चिड़िया आती है। रानो चिड़िया बारिश में भीगती हुई सीधा उनके पास आती है। सुनिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। मैं एक नौकरानी हूँ, मेरे हालात कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन आप इतनी तेज़ बारिश में कहाँ से चल के आ रहे हो? आप अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। अरे बहना, इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारा कहना ही हमारे लिए बहुत है। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया आगे आके और वो दोनों उसके पीछे पीछे वो सीधा रानो चिड़िया के टूटे फूटे घर में आ जाते हैं। ये मुझ गरीब का घर है, आप लोग घर में बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाने को कुछ लेके आती हूँ। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया बहन, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा कह के रानो चिड़िया तेज बारिश में उनके लिए दाना लाने चली जाती है। अब क्या करें भूत, वो तो घर टपकने लगा, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। चलो चुड़ैल, फिर ऐसा करो, अपने असल रूप में आते हैं और जादू करके इसका घर को ठीक कर देते हैं। फिर वो दोनों जादू करके अपना असल रूप लेते हैं और फिर जादू से उसके घर को बिल्कुल नया कर देते हैं। घर को ठीक करने के बाद वो अपना पक्षियों का रूप ले लेते हैं। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर सूखा दाना लेके आ जाती है। मैं सरपंच के यहाँ काम करती हूँ और मेरे पास यही कुछ ही खाने के लिए है। इतना ना सोचो बहन, जो तुमने प्यार से ला के दिया हमारे लिए वही बहुत है। चलो हमारे साथ खाओ तुम भी। चुड़ैल, भूत और रानो चिड़िया सभी दाना खा लेते हैं। बहन, क्या आपके पास पानी मिलेगा? थोड़ा पानी ला दीजिए। क्यों नहीं भैया, साथ ही मेरा रसोया घर है, आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। फिर रानो चिड़िया मूसलाधार बारिश में उनके लिए पानी लेने चली जाती है। अरे भूत, इतनी बारिश में, इतने ठंडे मौसम में तुम्हें पानी की प्यास लग गई? पानी तो एक बहाना है चुड़ैल, असल में तो हमें कुछ और ही करना है। चलो अपना चुड़ैल रूप लो, क्योंकि सरपंच के तालाब से सारी मछलियाँ हम इस गरीब रानो के तालाब में डाल देते हैं। अकड़म बकड़म बम्बे बो, सरपंच के तालाब की मछलियाँ रानो के तालाब में हाजिर हो। कुछ ही देर में उनको रानो की जोरदार आवाज़ आती है। अरे ये क्या, मेरे तालाब में इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ गईं? चुड़ैल और भूत भी वहाँ आ जाते हैं। देखिए तो, मेरे तालाब में इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ गईं? अरे बहन, कैसे आई हैं, इस बात को छोड़ो, ये देखो कि ये वापस चली ना जाएं, जल्दी से जमा कर लो।
फिर वो दोनों भी मिलके रानो के साथ सारी मछलियाँ जमा करवा देते हैं। अरे बहन, इन सारी मछलियों को सुबह जाके बेच देना और अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप दोनों इतना भीग गए हैं, चलिए चलिए घर चलिए। जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह भी हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। अच्छा बहन, आपने हमारी बहुत खातिरदारी की, हम भी आपको बदले में कुछ देना चाहते हैं। घर में एक टंकी बनाओ और तुमने जो मछलियाँ पकड़ी थी उनमें से एक मछली अभी जिंदा है, उसे उस टंकी में छोड़ देना। उससे जो मछलियाँ मिलेंगी वो बेच के तुम्हारा घर चल जाएगा, तुम्हें किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर रानो चिड़िया ऐसे ही करती है, वो घर में एक टंकी बनाती है। अरे इतनी सारी मरी हुई मछलियों के बीच एक जिंदा मछली, इसका मतलब वो दोनों कुछ और ही थे और पक्षियों का रूप लेके मेरी मदद करने आए थे। फिर रानो चिड़िया वो जिंदा मछली अपनी टंकी में छोड़ देती है और अगले ही दिन बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं। वो उन्हें बेच के अपना अच्छा सा घर बसाती है, वो शादी भी कर लेती है और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। एक जंगल में एक चील ने 2 अंडे दे रखे थे। चील को बहुत अरसे बाद संतान की खुशी मिलने वाली थी। चील अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी और वो उनसे ढेरों बातें करती। बारिश का मौसम लग रहा है, लगता है अभी बारिश हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ कि अपने लिए भोजन की खोज कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए वो चील वहां से उड़ जाती है। बारिश का मौसम तो बन ही चुका था, कुछ देर में बारिश बरसने वाली थी। वहीं पर ही एक चिड़ियों का परिवार भी रहा करता था। चिड़िया ने 2 अंडे दे रखे थे। रानो, तुम ऐसा करना, अंडों का ख्याल रखना, मैं भोजन की खोज करके अभी आता हूँ। मौसम भी करवट बदल रहा है। ठीक है बल्लू जी, आप जल्दी आ जाइएगा, मौसम ठीक नहीं लग रहा, मुझे चिंता हुई रहेगी जब तक कि आप लौट के नहीं आ जाते हो। बस फिर क्या था, चिड़िया अपने अंडों के पास रक्षा के लिए बैठ जाती है और बल्लू चिड़ा भोजन की खोज के लिए निकल जाता है। मेरे प्यारे अंडे, मैं दुआ करूंगी कि एक अंडे में से मेरा बेटा और एक में से बेटी हो। मैं उनके नाम भी सोच लेती हूँ। जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। चील का घोंसला बारिश और हवा के कारण गिर जाता है और उसके दोनों अंडे भी गिर के टूट जाते हैं। जब चील वापस घर लौटती है तो ये देख के बहुत रोती है। चील को तो बहुत दिनों बाद संतान की खुशी मिलने वाली थी। उसने तो बहुत इलाज करवाया था अपने बच्चों के लिए। आखिर मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है कि जिसकी सजा मुझे ये मिली है। दूसरी तरफ जैसे तैसे करके बल्लू भी भोजन ला के वापस आ जाता है। अरे रानो, आज तो बारिश के कारण उड़ा ही नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल से भोजन लेके आया हूँ। हाँ बल्लू जी, मैं भी बहुत चिंतित हो रही थी आपके लिए। बल्लू जी, अगर बारिश ज्यादा होती रही तो हमारे अंडे तो खराब हो जाएंगे। इसी तरह से रात हो जाती है। वो दोनों यही बातें ही करते रहते हैं और वहाँ चील रोते हुए रात बिता देती है। वो यही सोचती रहती है कि इतना इंतजार करने के बाद अगर मुझे अंडे मिले भी तो वो भी ना रहे। और फिर सुबह हो जाती है। चील वहां से उड़ जाती है। रास्ते में उसे एक खाली घोंसला नजर आता है। वो वहां आके बैठ जाती है। अरे ये तो खाली घोंसला है, लगता है कोई पक्षी बना के खुद यहाँ से चला गया है। चलो मैं यहीं पे ही रह लूंगी, बाकी की जिंदगी मेरी यहाँ आराम से गुजर जाएगी। बच्चे तो मेरे नसीब में थे ही नहीं। अभी वो यही बातें ही कर रही होती है कि वहाँ एक चिड़िया और एक तोता आके बैठ जाते हैं। चील दीदी, ये तो मेरा घोंसला है, मैंने अब अपना घर खरीद लिया है। ये घोंसला मेरा ही है, मुझे इसको बेचना है। अगर आप ये लेना चाहती हैं तो मुझे कुछ पैसे दे दें। अच्छा, मैं इस घोंसले को खाली देख के इसमें आ गई थी। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम ऐसा करो पैसे ले लो। कल ही मेरे 2 अंडे और घोंसला हवा और बारिश के कारण गिर के टूट गए हैं। कुछ पैसे जो मेरे पास जमा थे वो मैं अपने साथ ले आई हूँ। ये लो पैसे, अब ये घोंसला मेरा हुआ, अब से मैं ही इसमें रहूंगी। तुम ये पैसे लो और जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ कि मुझे बना बनाया घोंसला मिल गया। फिर तोता और चिड़िया वहां से वो पैसे लेके वापस आ जाते हैं। चील भी खुश हो जाती है कि और कुछ ना सही, मुझे कम से कम बना हुआ घोंसला तो मिल गया।
चलो रहने की चिंता तो खत्म हुई, अब जाती हूँ और अपने लिए भोजन की खोज करके आती हूँ। एक तो बारिश में भोजन भी नहीं मिलता। वो अभी रास्ते में ही होती है कि फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। बारिश पे तो भोजन मिलता ही नहीं। चलो रानो, मैं अब जाके भोजन की खोज करता हूँ। सुनिए जी, कल भी आप बारिश पे गए थे तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती। फिर रानो चिड़िया और बल्लू चिड़ा दोनों ही बारिश में ही भोजन की खोज को निकल जाते हैं। उन्होंने सोचा कि इतनी तेज बारिश में कौन आएगा हमारे अंडों को चुराने के लिए, हर कोई तो अपने घोंसलों में होगा। इधर खोज करते करते चील की नजर उन अंडों पे पड़ जाती है। वो तुरंत से ही वहां आके बैठ जाती है। अरे वाह, ऊपर वाले ने तो मेरी सुन ही ली। चलो, मेरे अपने अंडे तो गुम हो ही गए, लेकिन मुझे भोजन तो मिला। ऐसा करती हूँ, इनमें से एक अंडा अभी चुरा के ले जाती हूँ, आराम से बैठ के पी लूंगी और फिर कल फिर से यहाँ आऊंगी दूसरा अंडा लेने। फिर चील ऐसा ही करती है। इधर से बल्लू और रानो चिड़िया भी वहां से वापस लौट के अपने घोंसले की तरफ आ जाते हैं। बारिश अभी भी हो रही थी। यहाँ से चील वो अंडा लेके अपने घोंसले में आ जाती है और खुश हो जाती है। बहुत समय से मैं खोज करने के लिए निकली हुई थी, अब मेरी सांस फूल गई है। इधर से बारिश भी अब रुक गई है, थोड़ी देर में ये अंडा पी लेती हूँ। इतनी देर में उसका भाई चीलू एक मांस का टुकड़ा लेके उसके घोंसले की तरफ आ जाता है। वो अपनी बहन के पास आके बैठ जाता है। मांस का टुकड़ा भी वो अपने साथ लाया था। दीदी, आज तो मुझे काफी मांस मिल गया था। मैं तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ। मैं जानता था कि बारिश बहुत तेज हो रही है तो तुम्हें तो मांस नहीं मिला होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ। अरे चीलू मेरे भाई, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं भी एक अंडा चुरा के लाई थी पीने के लिए। चलो, इसको मैं सुबह पी लूंगी। अब मैं ये मांस खा लेती हूँ। चीलू वहां से उड़ जाता है। मांस का टुकड़ा वो अपनी बहन को दे के वहां से चला जाता है। इधर जब बल्लू और रानो वापस अपने घोंसले में आते हैं तो एक अंडा देख के बहुत रोते हैं। अरे हमारा एक अंडा कहाँ गया? हमारे 2 अंडों में से एक अंडा बचा है। हाँ हाँ, मेरे 2 बच्चे होने थे, अब एक ही अंडा पड़ा है। किसने चोरी कर लिया मेरा एक अंडा? हाँ हाँ, इतनी तेज बारिश में कौन था जो मेरा अंडा चुरा के ले गया? बल्लू जी, मैं कैसे करूंगी? मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी बल्लू जी। दूसरी तरफ चील ने भी मांस खा के अपना पेट भर लिया था। चलो जी, मांस खा के मेरा पेट तो अच्छे से भर गया है। अब मैं ऐसा करती हूँ, इस अंडे को यहीं पर रहने देती हूँ और खुद सो जाती हूँ। बल्लू जी तो कितनी देर से अंडे की खोज करने के लिए गए हुए हैं। अब तो शाम हो गई है और रात होने वाली है। पता नहीं बल्लू जी को वो अंडा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। काश के मैं ना जाती। इसी तरह से अपने अंडे को रोते रोते रात हो जाती है। चिड़िया सो जाती है और फिर दूसरे दिन उसको यकीन ही नहीं होता, क्योंकि अंडे में से एक प्यारा सा लड़का चिड़ा निकला था। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। कुछ देर में बल्लू चिड़ा भी वहां आ जाता है और वो छोटे से अपने बच्चे, जिसका नाम वो कुकू चिड़ा रखते हैं, देख के बहुत खुश हो गए। चील सुबह उठते ही अंडे की जगह चिड़िया की बच्ची को देख के हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, ये अंडा तो फूट गया और इसमें से बच्ची चिड़िया निकल आई है। चलो, आज का नाश्ता इसी चिड़िया से ही करती हूँ। वो उसे खाने ही लगती है कि वो आवाज सुनती है। मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे खाना दो ना मम्मा। क्या क्या कहा तुमने? मम्मा कहा मुझे? ये लफ्ज सुनने को तो मेरे कान तरस गए थे मेरी बेटी। अब से तुम ही मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें माँ बन के ही पालूंगी। तुमने तो मेरी ममता को जगा दिया। वो फिर से कहती है, मम्मा, मम्मा क्या आपने मेरे लिए खाना नहीं रखा था? मुझे खाना दो ना मम्मा। खुशी, खुशी नाम है तुम्हारा, क्योंकि तुमने मुझे जहाँ की खुशी दी है। मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लाती हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करना, मैं अभी आई। ऐसा कहते हुए चील वहां से उड़ जाती है। उसे अपनी बेटी खुशी के लिए खाना जो लाना था। खुशी घर में अकेली बैठी होती है कि वहीं पर चील का भाई चीलू उड़ता हुआ आ जाता है। जब वो चिड़िया के बच्चे को चील के घोंसले में आके देखता है तो वो बहुत गुस्सा होता है।
अरे ये चिड़िया का बच्चा मेरी बहन के घोंसले में क्या कर रहा है। अच्छा अब मैं समझा, मेरी बहन ने इसको खाने के लिए पकड़ा होगा और फिर किसी काम से उसे जाना पड़ा होगा। चलो ऐसा करता हूँ, मैं ही इसको मार देता हूँ, आधा मैं खा लेता हूँ और आधा दीदी के लिए रख दूंगा। मुझे भी तो आज पूरे दिन से कोई शिकार नहीं मिला। वो चिड़िया के बच्चे को खाने ही लगता है कि वहां पर चील उड़ती हुई जल्दी से आ जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, इसको मत खाओ, ये मेरी बेटी है, बेटी खुशी, खुशी नाम है इसका, अब से मैं इसकी माँ हूँ। क्या पगला गई हो दीदी? क्या तुम्हारी बेटी एक चिड़िया की बच्ची हो सकती है? चलो पागल ना बनो, मैंने भी आज कोई शिकार नहीं किया, चलो इसको मिलके खाते हैं, पागल ना बनो तुम। नहीं चीलू, तुझे मैंने कह नहीं दिया, तू इसका मामा है, ये मेरी बेटी है, अब से मैं ही इसको पालूंगी, इसने मुझे माँ कहा है और मैं इसकी माँ बन के ही दिखाऊंगी। इतने बरसों से जिस खुशी को मैं तरस रही हूँ वो खुशी ये है। अगर तूने फैसला कर ही लिया है दीदी, तो अब से मेरा तेरा कोई नाता नहीं, क्योंकि बिरादरी वाले तुझसे तो नाता तोड़ ही देंगे। अगर मैंने तेरे साथ गठजोड़ रखा तो वो मुझसे भी नाता तोड़ देंगे। अब से मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। और हाँ, मैं तुझे एक फेवर दे सकता हूँ कि इस बच्ची के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन कब तक ये हमारी बिरादरी से बच सकती। ऐसा कहते हुए चीलू वहां से उड़ता हुआ चला जाता है और वो चील से नाता तोड़ देता है। समय इसी तरह से ही गुजरता गया और फिर चील एक घर किराए पे ले लेती है। वो अपने बच्चे को लेके एक घर में चली जाती है। खुशी मेरी बच्ची, इस घर में आए हुए भी हमें बहुत दिन हो गए हैं, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। मेरी बेटी, तुम एक चिड़िया की बच्ची हो। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ और तुम मेरी माँ हो। अब मैंने उड़ना भी शुरू कर दिया है, तुम मुझे अपने साथ भोजन लाने ले गया करो माँ। नहीं मेरी बच्ची, सच यही है कि तू एक चिड़िया की बेटी है। मैंने तुझे माँ से भी बढ़ के प्यार दिया है। तेरी खातिर मैंने अपनी बिरादरी छोड़ी, मैंने तेरी खातिर सब कुछ खो दिया, लेकिन तू एक चिड़िया की बेटी है और अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़ आऊं। मुझे एक ऐसी बीमारी है कि जिससे मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। चल मेरी बच्ची, मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़ के आती हूँ। खुशी के ना चाहते हुए भी चील जबरदस्ती उसे अपने साथ लेके चिड़िया के घोंसले में आ जाती है। चील आके चिड़िया को सब कुछ बताती है कि किस तरह से उसने उसका अंडा चुराया था और किस तरह से ये खुशी उसकी बेटी है। चिड़िया भी अपनी बेटी को पहचान लेती है। खुशी मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुम्हारे लिए, मैंने और तुम्हारे पापा ने पूरे जहां में तुम्हारी खोज की थी। तुम मेरी बेटी जिंदा हो, हम तो उम्मीद खो चुके थे मेरी बच्ची। चील दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपसे खफा हूं, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी खुशी को मेरे पास ले आई और इसका इतना अच्छे से ख्याल रखा। फिर चील दुखी दिल के साथ वहां से उड़ती हुई वापस अपने घर आ जाती है। समय इसी तरह से दौड़ता रहता है। फिर एक दिन खुशी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे चील माँ के पास ले चलो, मुझे चील माँ की बहुत याद आई है, मैं चील माँ से मिलना चाहती हूँ। माँ, मुझे ले चलो ना चील माँ के पास। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तू उसे बहुत याद करती है और मैंने भी उसे ज़बान दी थी कि मैं तुझे मिलवाने के लिए लेके आया करूँगी। चल अब तू और मैं उसके पास चलते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी खुशी को लेके चील के पास आ जाती है। वो सारा रास्ता खुशी को समझाती रहती है कि कोई मसला नहीं होगा, चील तेरी माँ बिल्कुल ठीक होगी। जब वो चील के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि चील बिल्कुल बीमार है और मरने वाली है। वो खुशी खुशी पुकार रही थी, उसके जुबान पर एक ही शब्द था, खुशी और खुशी। माँ, मैं आ गई हूँ। माँ, आपको क्या हो गया है? आप क्यों इतनी बीमार हो गई हो? माँ देखो, मैं आपके पास बैठी हूँ। माँ, आप ठीक हो जाओ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। खुशी, अच्छा हुआ कि तुम आ गई मेरी प्यारी बच्ची। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मैं सोच रही थी पता नहीं मैं तुझे आखिरी बार देख भी पाऊंगी कि नहीं। धन्यवाद ऊपर वाले का जिसने मुझे तुझे दिखाना नसीब किया। ऐसा कहते ही चील की आंखें बंद हो जाती है और वो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है।
माँ तुझे क्या हो गया? माँ तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती। माँ मुझे तुमसे ढेरों बातें करनी है। माँ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह से चील अपनी लाजवाल ममता दिखाते हुए दुनिया से रुखसत हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।